तुलसीदास जी के घर जो है, एक बार मित्रों कुछ चोर घुसना चाह रहे थे। चोर जैसे ही जाने लगे, एक पहरेदार उन चोरों के सामने आ जाए और चोरों को घुसने नहीं दे। चोरों का यह नियम रहा कि आज तक उन्होंने किसी मकान को टारगेट कर लिया कि वहां से चाहे कील ही उठा के लेके जाएं, बट लेके गए। मगर पहली बार चोरों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा था। पूरा दिन, पूरी रात हो गई, दिन उगने को है। वो चोर जिधर से घुसना चाहे उधर से ही वो पहरेदार आए। घर तुलसीदास का है। दूसरे दिन सारी चोर एकत्रित होके बाबा तुलसी के पास गए। कहते हैं कि बाबा, हम सब लोग कच्छा बनियान गैंग के चोर हैं, ये बता आज तक हम चकमा देने में कामयाब रहे, मगर तू वो अपना बॉडीगार्ड कहां से लेके आया है जो तेरे घर की रखवाली करता है? तो तुलसी कहता है, मेरे घर की रखवाली कौन? कि बाबा बन मत, हमने देखा है ऐसा नीला सा शरीर, बड़े बड़े बाल, धनुषधारी। और तुलसी कहता है, मेरे इन बर्तनों की रखवाली मेरा राम करे। चोरों इधर आओ। और ले जाके तुलसी ने तमाम बर्तन चोरों के दे दिए, क्योंकि मांग के खाएबो मसीत को सोईबो लेबो को एक न दैबो को देवो। अब जब तुलसी सारा कुछ दान कर बैठे, ऐसी सूरत में तुलसीदास जी के घर पे एक दिन एक आता है जरूरतमंद, जिसे शायद अपनी बेटी का ब्याह करना है। ये सोच के कि तुलसीदास जी कुछ मदद कर देंगे, बड़े आदमी हैं, ख्यातनाम आदमी हैं। और तुलसी के पास कुछ था नहीं, बर्तन जो थे वो भी चोरों को दान दे दिए। तो ऐसे में तुलसीदास को याद आई कि अपनी मित्रता रहीमदास जी से है। रहीमदास जी उन दिनों बड़े दानी हुआ करते थे दोस्तों। कवि गंग को 36-36 लाख रुपए एक छप्पे पे देते। तो तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी, सुरतीये नरतीये नागतीये अस चाहत है सब कोई। कि देखो, त्रिया जो होती है ना, स्त्री, वो चाहे देवताओं की हो, मनुष्यों की हो या नागवंशियों की, अस चाहत है सब कोई, है ना? पैसा पैसा करती है, इसकी वाली को भी जरूरत होगी। तो ऐसा करके तुलसीदास जी ने अपने सिग्नेचर किए और कागज जो है उस जरूरतमंद आदमी को दे दिया और कह दिया कि भाई ले जाके रहीम को दे देना। रहीम उस पंक्ति को पढ़ते हैं और फिर भावार्थ तो समझ गए, उस जरूरतमंद को पैसा दिया, मगर फिर नीचे दिया कि गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, तुलसी सो सुत होए। और ऐसे करके इस पे लिख दिया रहीम। अब मैं आपसे पूछता हूं